नमस्ते दोस्तों। अगर आप एक लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते समय ध्यान देंगे तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदेंगे दोस्तों। क्योंकि देखता हूं बहुत बार हम लोग दुकान पर रहते हैं ना, तो कस्टमर हमारे पास आते हैं, हमसे कहते हैं कि भैया हमको जो है ना एक अच्छा वाला लैपटॉप दीजिए, अच्छा वाला कंप्यूटर दे दीजिए। तो क्या होता है, दुकानदार जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो वाला लैपटॉप कंप्यूटर दे देता है और फिर बाद में आप पछताते हैं। इससे पहले कि आप पछताएं, इस वीडियो को पूरा लास्ट देख लीजिए, आपको पक्का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद चैनल पहली बार आए हुए कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहता है। नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो बनेगा तो आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जब कंप्यूटर और लैपटॉप की बात आती है तो बात आता है सीपीयू का। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए पहले समझ लेते हैं सीपीयू होता क्या चीज़ है। देखिए सीपीयू जो होता है ना, जैसे हम इंसान हैं, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, मतलब हाथ ये है, आँख हमारे पास है, कान है, मुंह है, सबका अलग अलग रोल होता है। लेकिन सबको कंट्रोल वाला कौन करने वाला है, ये है दिमाग। क्लियर है ना। तो अगर दिमाग में कुछ दिक्कत होता है तो ये हाथ काम नहीं करता है, दिमाग में दिक्कत होता है तो कुछ मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर में लगाया जाता है हमारे सीपीयू। देख सकते हैं इतना छोटा चिप है और इसी को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नोट कर लीजिए अगर नोट करना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आज के डेट में इस सीपीयू को बनाने वाली मुख्यतः 3 कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, और तीनों कंपनियां वो अमेरिका से ही आती हैं। तो आज बताता हूं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि आप रैम के बारे में बोलेंगे भैया 2 GB की जगह 4 GB दे दो, हार्ड डिस्क के बारे में कहेंगे भैया 500 GB की जगह 1 TB दे दे, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए इसी तरीके से, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एक कंपनी है इंटेल, ये देख रहे हैं ना इंटेल, ये इंटेल का डब्बा है, ये इंटेल है। और दूसरा कंपनी है एक AMD है, और थर्ड नंबर पे आज के डेट में M1 नाम से एप्पल ने खुद अपना प्रोसेसर बनाना शुरू कर दिया, इसको M1 कहते हैं। क्लियर है ना। आप इंटेल के बारे में, आप AMD के बारे में सुने होंगे, लेकिन आप M1 के बारे में नहीं सुने होंगे। तो M1 एक ऐसी कंपनी इसको जो है सिर्फ एप्पल बनाता है अपने प्रोडक्ट में लगाने के लिए। क्योंकि एप्पल आप जानते हैं ना, एप्पल एक ऐसा मतलब लैपटॉप बनाता है, डेस्कटॉप बनाता है, उसकी मतलब ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत महंगा आता है। तो खैर हम उसके बारे में बात नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर जो होंगे वो एप्पल का लैपटॉप नहीं लेने जा रहे होंगे। लेकिन एप्पल का जब लैपटॉप लेना होगा ना तो आप M1 बेस लीजिए, क्योंकि उसके अंदर 5 नैनो तक का ट्रांजिस्टर लग गया है, मतलब ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा लग गए हैं और 5 नैनो तक के मतलब छोटे हो चुके हैं। तो उसमें आपको क्वालिटी मिलेगी, उसके अंदर आपको स्पीड मिलेगा। आज हम मुख्यतः बात करेंगे इंटेल और बात करेंगे AMD के ऊपर। देखिए इंटेल भी अमेरिकन कंपनी है और AMD भी अमेरिकन कंपनी है। AMD का फुल फॉर्म जान लीजिए, एडवांस माइक्रो डिवाइस। AMD जो है वो मतलब कि आपका ग्राफिक्स कार्ड के अंदर फिर उसको अलग प्रोडक्ट प्रोसेसर बनाते हैं, और आज के डेट में AMD इंटेल को कड़ा टक्कर दे रहा है। क्लियर है। तो चलिए देखिए, जब लैपटॉप लेने जाए ना तो पहले आप दिमाग सोच लीजिए कि आपको लैपटॉप जो लेना है क्या पर्पज़ आपका है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब घर के लिए, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लेना है, इंटरनेट सर्फिंग के लिए लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि सिर्फ गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना चाहते हैं। क्लियर है, आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ भैया मुझे लैपटॉप लेना है। फिर सेकंड नंबर सोचिए कि आपको कौन सा सीपीयू लेना। भैया सीपीयू ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रैम तो बाद में बढ़ जाएगा, हार्ड डिस्क बाद में बढ़ जाएगा, लेकिन सीपीयू को बदलवाने के लिए, बढ़वाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। बहुत सारे केस के अंदर बढ़ भी नहीं पाता, इसलिए एक अच्छा सीपीयू सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए कोर आई, इंटेल कंपनी के अंदर आज के डेट में प्रोसेसर जो आते हैं उसको कोर i3 कहते हैं, कोर i5 कहते हैं, कोर i7 कहते हैं और कोर i9 कहते हैं। क्लियर है ना। नोट कर लीजिए, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9। कोर i3 जो होता है स्टार्टिंग रेंज होता है। मान लीजिए कि आपको घर पे इंटरनेट सर्फिंग करना है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करना है, इंटरनेट पे काम करना, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट करना, तो कोर i3 लेकर के, कोर i3 बेस्ड लैपटॉप लेके या डेस्कटॉप लेकर अपना आप काम चला सकते हैं और आपको सस्ता ही पड़ेगा और आपका काम चल जाएगा। लेकिन काम आपको घर के लिए काम करना आपको है तो आप कोर i7 ले लेंगे ज़्यादा पैसा पे करके, तो कोई मतलब बनता नहीं है। क्लियर है ना। तो घर के काम करने के लिए आप ले सकते हैं। सेकेंड नंबर जब उस पर जाते हैं ऊपर तो कोर i5 आता है प्रोसेसर, मतलब ये चीज़ बता रहा हूँ ना, इसी के बारे में बता रहा हूँ। तो वो दुकानदार को कहना पड़ेगा कि मुझको कोर i3 चाहिए, कोर i5 चाहिए। जब कोर i5 अगर लेते हैं तो कोर i3 के मुकाबले 5-10 हज़ार महंगा मिलता है।
Core i3 5 के अंदर एडवांटेज ये होता है, जैसे आपको ग्राफिक्स में कुछ काम करना है, कुछ हैवी एडिटिंग करना है, तो आप ले सकते हैं कि यहाँ Core i5 आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा स्पीड Core i3 के मुकाबले Core i5 ज़्यादा मिलता है। क्लियर है। उससे ऊपर आता है Core i7 आता है। Core i7 जो लैपटॉप आता है वो पैसे वालों के लिए होता है, और दूसरा जिसको बहुत सारा काम करना होता है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो वो लोग Core i7 लेते हैं कि नॉर्मल यूज़ के लोगों के लिए Core i7 नहीं होता है। देखिए ये होता क्या है, देखिए जो प्रोसेसर होते हैं ना, सीपीयू होते हैं, ये मल्टीटास्किंग होते हैं। मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर लैपटॉप का काम कर रहे हैं, तो काम करते कभी कभी क्या होता है कि आप एक साथ में 3-4 एप्लीकेशन काम करते हैं। आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, आप गाना भी सुन रहे हैं, और उसके बाद इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो प्रोसेसर होते हैं ना वो क्या करेंगे, हैंग करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब ये प्रोसेसर के अंदर कोर बढ़ेगा ना, जैसे कि आप जब Core i3 लेंगे तो उसके अंदर डुअल कोर होता है, मतलब 2 कोर होते हैं एक साथ, मतलब 2 हाथ उसके काम करने के लिए होते हैं। उसके बाद Core i5 के अंदर आपके जो है 4 कोर मिलेंगे, Core i7 के 8 कोर मिलेंगे, मतलब मल्टीटास्किंग करने के लिए काम पड़ जाता है। क्लियर है, समझ में आपको आ रहा है ना? इस तरीके से ऐसे काम होता है। आज के डेट में Core i9 भी आता है, लेकिन उसके बाद मत सोचिए, आप ले रहे हैं कंप्यूटर और लैपटॉप जो है Core i3 Core i5 तक लेकर के अपना काम चला सकते हैं। क्लियर हो चुका है। तो इंटेल जो है अमेरिकन बेस्ड कंपनी और बहुत पुराना है जो कोई सीपीयू बनाता है, और अभी कंपेयर करूंगा इंटेल और AMD के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम लोग AMD के बारे में। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस है, और इसके अंदर मेनली आज के डेट में जो सीपीयू मिल रहे हैं मार्केट के अंदर, इसको बोलते हैं Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 बोलते हैं, Ryzen 9 भी आ चुका है। और इसको मेनली लोग जो ग्राफिक्स का काम करते हैं, इसको गेम खेलना हो, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग करना हो, तो वो लोग जो है AMD प्रेफर करते हैं। इंटेल के मुकाबले AMD थोड़ा सस्ता पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटेल थोड़ा मार्केट के अंदर कैप्चर उसका ज़्यादा है, उनका ऐड ज़्यादा आता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर इंटेल थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, AMD के तो इंटेल के अंदर Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, और AMD के अंदर Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9। तो अगर कंपेयर करना आप तो Core i3 इंटेल का, और जो आप Ryzen 3 से कंपेयर कर सकते हैं, इंटेल का Core i5 से जो है Ryzen 5 पे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब पैरेलल काम करते रहते हैं। अब बात आती है कि क्या कंपेरिजन करते हैं। देखिए लोग कहते हैं इंटेल जो है ना, जो सीपीयू बनाता है, जो ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, इतने नैनो मतलब ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, तो उसका जो पावर कंजप्शन है इंटेल का वो कम लेता है। अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो मैटर करता है, क्योंकि जब पावर कंजप्शन आपका कम लेगा तो आपके लैपटॉप में बैटरी ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है ना? इंटेल के साथ में फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लैपटॉप ले लिए हैं, लेने के बाद में तो क्योंकि जब इंटेल प्रोसेसर पावर कम ले रहा है तो आपके बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलेगा। लेकिन AMD में लोग कहते हैं कि पावर कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है इंटेल के मुकाबले, और AMD दिन पे दिन काम कर रहा है, लेकिन इस समय तत्काल में कि AMD थोड़ा सा जो है इसके मुकाबले बैकअप आप कम देगा। क्लियर है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। पहला डिफरेंस आपको ये मिलेगा। सेकेंड डिफरेंस जो मैं फील करता हूँ खुद के लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग लैपटॉप सेल कर देते हैं, 1 साल 2 साल चल जाता है, तो 1 साल 2 साल बाद जो है इंटेल का अगर मान लीजिए कि सीपीयू खराब हो जाता है, किसका मार्केट कैप्चर ज़्यादा है, तो ये इंटेल का प्रोसेसर मार्केट में मिल जाता है। लेकिन जब AMD का प्रोसेसर खराब होता है, उसका मदरबोर्ड खराब होता है, तो हमको जद्दोजहद करना पड़ता है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम है, मार्केट कैप्चर कम, मतलब कि कम जगह आपको मिलता है। तो ये एक दिक्कत कह सकता हूँ कि ये मेरे साथ में आता है, और मेरे साथ क्या बहुत सारे लोग साथ में आता है कि पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि कस्टमर के माइंड में सेट है कि भैया इंटेल 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 इंटेल। तो AMD अब टक्कर दे रहा है। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो AMD के लिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है इंटेल हैं, और दुकानदार भी लोग इंटेल को सेल करते हैं, क्योंकि ईजी अंडरस्टूड है लोगों के लिए इंटेल है। क्लियर हो चुका है, ये सारी चीज़ें हैं। और लोग कहते हैं कि हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, जैसे इंटेल के अंदर की जो सीपीयू यूज़ करते हैं उसमें हीटिंग कम होती है, और AMD के अंदर हीटिंग ज़्यादा होती है। ये लोग कहते हैं, लेकिन आज के मैं फील नहीं करता हूँ। तो अगर आपको सस्ते में चाहिए लैपटॉप, तो आप AMD के Ryzen 3 या Ryzen 5 भी ले सकते हैं, उससे काम कर सकते हैं, क्योंकि अब आज के डेट में AMD हर मुकाम पर इंटेल को टक्कर दे रहा है। और जिस तरीके से इंटेल को अब कंपटीशन के तौर पे इनको भी अपना प्राइस कम करना पड़ा, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। क्लियर है ना? तो मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, तो आप बता देंगे भैया कंप्यूटर का दिमाग होता है CPU, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर 3 कंपनी के प्रोसेसर आते हैं, एक आता है इंटेल आता है, और एक आता है AMD आता है, एक आता है M1। पहले एप्पल कंपनी इंटेल का ये CPU यूज़ करके और GPU जो है मतलब ग्राफिक्स जो यूज़ करते थे AMD का, लेकिन अब एप्पल ने सोच लिया क्यों मैं पैसा इनको दूँ। मतलब कि मान लीजिए एप्पल का बहुत सारा शेयर है मार्केट के अंदर, मतलब इंडिया के बाहर बहुत सारे लोग एप्पल यूज़ करते हैं, तो जो कमाई होती थी ना उसका कुछ परसेंटेज इंटेल को ज़्यादा था, उसका कुछ परसेंटेज ज़्यादा था, आपका AMD को ज़्यादा था। लेकिन अब एप्पल ने दिमाग लगा लिया कि मैं उनका प्रोसेसर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग खुद अपना M1 प्रोसेसर बना देते हैं, अपना हम खुद यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से अब जो लैपटॉप आएंगे आपके
एप्पल के अंदर, वो उनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, आप जानते हैं, उनका खुद का अपना ही प्रोसेसर होगा, तो इस तरीके से वो काम करें। लेकिन एक डिमेरिट भी होगा। अभी एप्पल के केस में कभी कभी लैपटॉप खराब होता है तो हम लोग को मिल जाता है, तो हम लोग बना लेते हैं। लेकिन जब M1 बेस्ड प्रोसेसर अगर आ जाएगा ना, तो वो कहीं मतलब किसी के हाथ से बनेगा नहीं, ऑथराइज सर्विस सेंटर के अंदर ही वो एप्पल के लैपटॉप बनेंगे। क्लियर आपको है ना? तो मैंने आपको 3 प्रोसेसर बता दिया है, इंटेल के बारे में, AMD के बारे में और आपको M1 के बारे में। तो अगर आप वीडियो देख लेंगे तो अब जब कस्टमर के साइट पर जाएंगे या मतलब लैपटॉप के बारे में सोचेंगे, तो आप बात करेंगे मुझे इंटेल चाहिए, मुझे AMD चाहिए, तो आप उस पर ले सकते। देखिए रैम इंपॉर्टेंट है कि आपने 2 GB रैम लिया हुआ, आपने 4 GB रैम लिया, 8 GB रैम लिया हुआ, तो इसका अगर मान लीजिए रैम कम ले लिए हैं, फ्यूचर में आपको लगता है कि नहीं मुझे रैम बढ़ाना है, तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं। हार्ड डिस्क आपने ले लिया है मान लीजिए कि 1 TB का, तो कुछ दिन बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे उसमें 2 TB चाहिए, तो आप हार्ड डिस्क को भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन CPU ऐसा चीज़ है कि बहुत बार ये अपग्रेड नहीं होता, आपको मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। इस केस में आप बाद में पछताएंगे। तो मुझे लगता है वीडियो बनाकर मैं आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। तो अब लैपटॉप कंप्यूटर लेते समय आप इसका ध्यान रखें दोस्तों। वीडियो पसंद आपको आए तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताएं पहले क्या अच्छा वीडियो बना सकते दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे किसी एपिसोड में, टॉपिक साथ में। तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।